जपनाम बहन जी। जपनाम। कौन सी पिक्चर देख रही हैं? छलकती जवानी। नाम बताऊं के? अरे ना ना जॉनी भाई जी, इतनी ठस दिमाग होती तो वार्डन ना होती। पम्मी ना, बैठो। अभी गई और अभी आई। रात खत्म हो जाएगी, काम खत्म ना होगा तेरा, हैं? वो दबे जा नहीं रहे। अरे दाग तो चले भी जाएंगे, पर तेरी जिंदगी पे जो कालिक लगी है उसे कैसे धोएगी? मम्मी, अरे उठ, क्या बहुत सो ली? अरे चल खड़ी हो जा, आशीर्वाद लेने जाना है। उठ जा छोरी। सही बोली तू, बहुत सोली मैं। अब उठने का टाइम आ गया है। मम्मी, मम्मी, बाबा भाई, ये वार्डन से जगाने की खुद तो ना सो गई है? चल देखते हैं। क्या हो गया तुझे? कल मारे को बीकानेर निकलना है बाबा भाई। अच्छा हो गया फिर तो। उधर से मेरे लिए दवा ले लेना जॉनी, थोड़ी खत्म सी हो रही है। ये वार्डन बिना डांट खिलवाएगी। जाने कहाँ रह गई? लेट हो जाए ना तो पागल हो जाते बाबा जी। ये तो सोई पड़ी है। तो मम्मी, वार्डन बुलाने ना आई तेरे को, जो चौड़ी पड़ी अभी भी। जॉनी, अरे लौंडिया से कांड कर गई भाई। छोड़े, अरे माथा मुड़ गया ये। बात लेट समझ में आई आपकी, लेकिन अटैक गोली ना हो अभी। और अब बैलेंस करूंगी सब अपने तरीके से, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मेरी है। तो अब अटैक होगा पहले और फिर होगा डिफेंस। अटैक एंड डिफेंड, डिफेंड एंड अटैक। हाँ
उगलता सूरज भी है इन छोरियों की कुश्ती को देख के हैरान। देखना है कौन बनता है मेरठ और यूपी की शान। इन छोरियों की कुश्ती के आगे तो बहुतेरे छोरों की कुश्तियां भी फीकी पड़ने वाली है भाई। देखिए किस तरह दोनों पहलवानों ने पूरी जान लगा रखी है एक दूसरे को सिद्ध करने में। और अभी पलड़ा तो भारी पम्मी का ही है जो 3 पॉइंट से आगे चल रही है। और को एक अंक और मिल गया। पम्मी 8 संगीता 4। दोस्तों अभी ये लड़ाई और भी करारी होने वाली है क्योंकि संगीता और पम्मी दोनों जानती हैं हमारे तो जान अटकारी तूने जीतेगा वो स्टेट को नेशनल में रिप्रेजेंट करने के लिए जाएगा। उसकी आंखों में देख। और सुन, उसमें ताकत तुझसे ज्यादा है, उससे अपना गेम मत सेट करने दे। कुछ पॉइंट तो ज्यादा ना मेरे। अरे पॉइंट्स दहेज में ले जाएगी क्या? अब देखना ये है कि फुर्तीली पम्मी और दमदार संगीता में से कौन ये बाजी मारता है। सविनय निवेदन, हम सभी धर्म गुरुओं एवं उनकी स्थापना का नतमस्तक सम्मान करते हैं। अपने देश में मान्य एवं प्रचलित सभी धर्म, पंथ, विचार, संस्कृति एवं परंपरा हमारी धरोहर हैं और हमें उन पर गर्व है। लेकिन यदा कदा इस गौरवशाली धरोहर का कुछ लोग विकृत प्रयोग कर समाज के भोले भाले विश्वासी लोगों का शोषण करते हैं और हमारे पूज्य, सच्चे एवं सम्मानीय धर्म गुरुओं की महान स्थापना को दूषित कर उन्हें बदनाम करते हैं। आश्रम की ये काल्पनिक कहानी इसी विषय पर एक प्रयास है। सत्ता में नहीं हूं लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हूं। ऐसे छोटे टटपुंजिया कार्यक्रमों को स्पॉन्सर करवा के मेरे पैसे, रुतबे और सबकी धज्जियां क्यों उड़ाता है तू? सर पिछली बार जैसा सुपड़ा साफ हुआ था ना, इस बार ग्रास रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा। भाइयों, बहनों, ताऊओं, काकाओं, जिनका था इंतजार हो चुके हैं पधार। अच्छी भीड़ जुटी है सर, सारे 21 गांवों के सरपंच मिलेंगे आपसे, अच्छी पब्लिसिटी हो जाएगी। आइए आइए। बगा तो बता रहा था कि यहाँ पर 21 गांव के सरपंच आने वाले हैं। देखिए जी, वो सारे पंच सब तड़के ही आ गए थे, लेकिन आपकी राह देखते देखते उन्हें भूख सताने लगी तो वो जलपान करने गए हैं पीछे। आ जाएंगे अभी। यही तो है जैसे की बिटिया संगीता। अरे कहीं मैंने आपका राउंड मिस तो नहीं कर दिया? ना जी, अभी तो पहला राउंड ही हुआ है। बेस्ट ऑफ लक। हुकुम सिंह जी पढ़े लिखे लंदन में, पर दिल से पूरी तरह देसी है जी। तभी तो 7 साल पहले वहाँ की ऐशो आराम की जिंदगी को ठोकर मार के फ्रांस को उन्होंने अपनी कर्म भूमि के रूप में चुना। तभी तो न सिर्फ खेलों को बढ़ावा देने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, बल्कि अपनी व्यस्तता के बावजूद समय निकालकर खुद। ये दिलावर दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ आजकल? सर उसी को फोन मिला रहा हूँ। हेलो दिलावर भाई साहब। अरे आप डांट खिलवाओगे मुझे? अरे वो काम आ गया था। आप खुद ही बोल दो सर से जो बोलना है। अरे सर। हेलो जी भाई साहब। हाँ दिलावर। कच्चा दे क्या है कहाँ आजकल तू? वो सर थोड़ा अर्जेंट काम आ गया था, थोड़ा पर्सनल।
अरे भाई, कौन से पर्सनल काम चल रहे हैं तेरे? यहाँ बुलाया था ना तुझे? कहाँ गुल खिला रहा है तू? अरे भाई साहब आप भी। अच्छा, अपना कोई नया पैंतराना खेल रहा है ना तू? पूरा का पूरा बिजी हो रखा है तू, समझ जा भाई। इसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे, नजर रखना। सर सीएम साहब के साले के साथ खूब मीटिंग हो रही है इनकी। 500 एकड़ फॉरेस्ट लैंड को इंडस्ट्रियल स्टेटस में डाल के मिश्रा ग्लोबल प्रोजेक्ट्स की एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री लगाई जा रही है। बहुत बहुत बधाई आपको, कांग्रेचुलेशन। सब आपकी लगाई आप एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री। वेट कर रहा है। अरे दिलावर, तू अभी तक यहीं बैठा है? प्रणाम भाई जी। अब आपकी शरण में आ गए हैं तो जाना कहाँ है? और क्या हाल है तेरे नेता हुक्म सिंह के? बेहाल है जी, चौक चौराहे पे कुश्तियों में मुख्य अतिथि बने घूम रहे हैं। हम तो अब आपके आसरे हैं, जैसा बोलेंगे वैसा कर देंगे। और लो जी, पहलवान अखाड़े में फिर आ गए हैं। ये राउंड जोरदार होगा, टक्कर कांटे की है। दूसरे राउंड में भी स्वामी झपट पड़ी संगीता पर और संगीता को किया घेरे से बाहर। इसी तरह पम्मी ने झटक किया एक और अंक। पम्मी 9, संगीता 4। इस दंगल में तो हर तरह से भारी पड़ रही है पम्मी जी। देखना यह है कि क्या पम्मी संगीता को 2 पॉइंट लेने से रोक पाती है या नहीं। नहीं, पॉइंट पाने का एक अच्छा मौका संगीता गंवा चुकी है। दोनों पहलवान फिर से उलझ पड़े हैं। पम्मी की एक और धोबी पछाड़। संगीता को फिर से चुप करने की कोशिश, बहुत बड़ा उनका ढेर कर देगी ये पम्मी। जिस तरह समाज के पिछड़े दलित वर्ग से आकर के भी इन्होंने प्रतियोगिता में अपनी छाप छोड़ दी है, समाज का नाम रोशन कर दिया है। दोनों राउंड में पम्मी ने अजय बढ़त बढ़ाकर खिताब अपने नाम कर दिया। पम्मी की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही है। अब वो जाएंगी स्टेट सिलेक्शन राउंड में, और अगर नहीं, फाउल तो हुआ नहीं, बिल्कुल गलत। फाउल प्ले, पम्मी को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। और लो भाई, इस दंगल में एक नया मोड़ आ गया। जज जी ने पम्मी के क्या बात कर रहे हैं गलत बताते हुए फाउल कैसे हुआ? डिस्क्वालीफाई कर दिया। सही पकड़ थी। जज साहब बिल्कुल सही तो पकड़े पम्मी की। हाँ जी, नहीं थी। पम्मी ने उसकी गर्दन पकड़ के उसे नीचे से पुश किया। अरे पूरा दाव ही गलत था। दाव तो सही था, लेकिन छोरी गलत है। अगर यही दाव संगीता ने लगाया होता तो सही हो जाता। अरे ये बोलो कि संगीता का बाप इस इवेंट का ऑर्गेनाइजर है, इसलिए आप उसे हारने नहीं दे सकते। से बात करो। अरे चुप करो तुम दोनों। देखिए विनीत जी, मम्मी तेरे को बोल रहा हूँ, सुनने नहीं है क्या? इधर आ, अभी और भी मैच कराने हैं। अरे मेरी बात सुन पम्मी। इकबाल जी, एक जज गलत हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बहुमत गलत तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, लड़की में फ्यूचर है, ले आइएगा नेक्स्ट टाइम। और हो गई गलती तो अब क्या किया जाए? उस बेचारी की गलती यो है कि वो छोरी है, और कुछ नहीं। अबे मुंह में बवासीर है क्या? हैं? ये कुश्ती है, यहाँ जात पात का खेल ना खेलो। और मैं भी तो वाल्मीकि हूँ, तो बोलो ना। अब दुर्व्यवहार का चार्ज लगा के डिस्क्वालीफाई करा दूंगा। हाँ तो कर दो ना, यही तो चाहते हो आप लोग, हम जैसों का खेल खत्म करना। फिर ये दंगल शंगल करने का नाटक भी क्यों कर रहे हो? अरे चुप करो तुम सब, क्यों बात बिगाड़ रहे हो? अब बिगड़ने को बचा ही क्या है कोच सर जी? अब संगीता जाएगी नेशनल्स, सब खत्म हो गया। पूरा का पूरा साल खा गई मेरा 1 मिनट में। मम्मी हौसला ना हार, कोच साहब नेताजी से बात करेंगे ना। कोच साहब अब करिए ना बात। हुकुम जी, आपके होते हुए धूल झोंकी जा रही है सबके आंखों में।
नेता है आप हमारे, ऐसे कैसे चुप रह सकते हैं आप? कोच साहब, कुछ तो खेल और गांव की मर्यादा का ख्याल रखो। और चौधरी साहब तो हमारे मेहमान हैं, उनको क्यों घसीट रहे हो इस बेफालतू के पचड़े में? जजेस का जो फैसला हो फाइनल बस। ये सब जज तो जेब में रहते हैं आपकी, ये तो वही फैसला देंगे। ज्यादा मत उड़ पहलवान, नहीं तो क्या कर लेंगे? अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हम हैं, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। नेताजी वो पंचायत के लोगों को बुलवाओ। देखिए, हर खेल की मर्यादा होती है और जजों का फैसला फाइनल फैसला। पर यदि आप खुश नहीं हैं तो हम फेडरेशन में अपील कर सकते हैं। सही है ना? जी बिल्कुल। हुकुम जी, घड़ी थोड़ी बात कर दीजिए आपने तो। आइए पीछे चलते हैं, पंचायत के लोग कब से आपका इंतजार कर रहे हैं मिलने के लिए। आइए। मम्मी, ओ मम्मी, सुन तो। अब क्या हुआ? कुछ ना हो सकता भाई, हमारे हाथ का पानी भी न पीते ये लोग, हमें आगे कैसे बढ़ने देंगे? सड़ा गला कास्ट सिस्टम है और सड़ गल रहे हैं हम। तो के घर जन्म लिया तो भुगतना तो पड़ेगा बस। तू हिम्मत ना हार मम्मी, तू देखना एक दिन ना तू जाएगी नेशनल। अरे हम फिर से ट्राई करेंगे ना। पागल तो ना हो गया ना भाई? और कितना ट्राई करेगा मेरे लिए? सब दाव पे लगा दिया तूने। तूने पढ़ाई छोड़ दी ताकि मैं खेल सकूं, और हुआ क्या? सब बर्बाद। जितने हुए घर आ दिया मिलके इन खच्चरों ने। अब कोई ट्राई शाई ना करने वाली मैं। क्या हुआ पापा जी? बेटा तू लस्सी पी और ठंड रख, घोड़ी आ गई है। समझ की घोड़ी की रस्म पूरी हो गई है। भाई मेरे, अपनी घोड़ी लेके निकल ले यहाँ से। पापा जी क्या कह रहे हो आप? खाली देखने वास्ते मंगवाई थी घोड़ी? अरे चढ़न वास्ते बाद में मंगा ली उन्होंने बेटा। भाई साहब ठीक कह रहे हैं, रात निकासी का ये कोई रास्ता है और बड़े मोहल्ले से। अरे निकल ले लेके इसको। घोड़ी तो अब आ गई है, बैठो या ना बैठो पैसा तो देना ही पड़ेगा। भाई कहाँ भाग जा रहे तेरे पैसे? दम रख 2 मिनट। अंकल जी क्यों नहीं बैठ सकता नोनी घोड़ी पे? देश आजाद है, जिसका जो मन करे वो कर सकता है, हक है सबका। अरे ओ भाई, आजाद हिंद फौज के फौजी। अरे चुप कर यार तू। चाचा जी यक्की है, अखविंदर राठी मेरा कॉलेज का दोस्त है, खुद का केबल न्यूज चैनल है इसका, लेकिन फिर भी मेरे लिए वीडियो बनाने आया फ्री में, और आप मेहमानों से ऐसे बातें कर रहे हो। बेटा माफ करना, पर आप ऊंची जात के हो ना, आप आजादी की बात कर सकते हो, पर असलियत क्या है ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हो। और असलियत ये है पापा जी, हम डरते हैं इसीलिए दबा के रखते हैं वो। समझ में आ गई है बात, अपनी हालत के जिम्मेदार हम खुद ही हैं। नोनी भाई, आज अगर तू घोड़ी ना चढ़ाना तो मैं तो तेरे बारात में ना जाने वाली। अरे ऐसे कैसे नहीं जाएगी तू? सही बात है तेरी, अब मेरी भी जिद है, फिर जाऊंगा तो घोड़ी पे, घोड़ी नहीं तो बारात भी नहीं और शादी भी नहीं। ये हुई ना बात नोनी भैया, बड़े मोहल्ले वालों के बाप का राज है के घोड़ी तो जाएगी ही जाएगी, उनके मोहल्ले से ही। एकदम सही भाई। जाओ
रुकिए। ये तो रुक गए भाई। बैंड बाजे भी बंद हो गए। समझदारी दिखा रहे हैं कि होशियारी? एक काम कर, जा देखी ने जा। क्या हुआ? अब यहाँ से शांति से निकल जाते हैं। नौनी, घोड़ी से उतर, अपनी बात भी रह जाएगी और बड़े मोहल्ले वालों का मान भी। ताऊ, उनके मान के आगे आपको अपना अपमान ना दिख रहा। शांति से नहीं, शान से जावेंगे जैसे जा रहे थे। देख सकती, ये फालतू की बात मत कर। मैंने बैंड बंद करा दिया है ना बैंड बचेगा ना नाच होगा। नन्ही बेटा, नीचे उतारा। अरे नंबरदार जी, नीचे उतार के दूल्हे का दिल तोड़ोगे आप। और शादी है, मैयत तो है ना, है भाई? जाओ। अरे सोचन के लागे चौधरी जी, शादी एक बार हो है, कोई कसर ना रहनी चाहिए। ओ वैसे भी ये हमारा मोहल्ला है, और जब हमें प्रॉब्लम ना है तो आपके बल्ब क्यों फ्यूज हो रहे हैं? ओए भाई बजाओ।